तुम्हारे पुत्रों ने तुम्हारे भतीजों के साथ क्या क्या नहीं किया। तुमने हमेशा अपने पुत्रों का साथ दिया। आज उसी भतीजा के टुकड़े भी बढ़ रहे हो। तुम क्षत्रिय हो कि क्या हो। पितुर जी जैसे संत के मुंह से ऐसा कटवचन नहीं निकलता। लेकिन पितुर जी ने जानबूझकर अपने भाई को समझाया, इसलिए कि ये ममता आसक्ति त्याग कर भगवान के चरण में चला गया। धृतराष्ट्र को बड़ी गड़नी हुई और दोनों पति पत्नी रात में घर छोड़कर निकल गए। हिमालय की तराई में जाकर कहीं योगाग्नि लगाकर अपना शरीर त्याग किया। परीक्षित राजा बने, हस्तिनापुर के। परीक्षित बड़े प्रतापशाली राजा थे, बड़े शक्तिशाली थे और धर्मात्मा भी थे। उन्होंने अल्प समय में 3 अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में दिग्विजय की जाती है। तो दिग्विजय का घोड़ा छोड़ा जाता है, वो पूरे विश्व में चक्कर लगा के आता है। यदि बेरोक टोक के घोड़ा वापस आ गया तो यज्ञ संपन्न होता है। यदि इस घोड़ा को कहीं कोई राजा ने रोक दिया, कहीं लड़ाई हुई तो लड़ाई होती है। परीक्षित जी दिग्विजय यात्रा कर रहे थे, एक शिविर में विश्राम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक काला पुरुष हाथ में डंडा लेकर एक बैल को पीट रहा है। बैल की 3 टांग टूटी हुई है, एक टांग पे चल रहा है और अपनी रक्षा करने वाले की गुहार लगा रहा है। राजा तुरंत धनुष बांध दिया, शिविर से बाहर निकला। कहा, अरे दोस्त, अरे पापी, तो मेरे राज्य में इतना बड़ा अत्याचार करने का दुस्साहस कैसे कर रहा है। इस बैल की दशा तो देखो, इसकी 3 टांग टूटी हुई है, ऊपर से तो डंडा चला रहा है। अभी मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूं। उस व्यक्ति ने हाथ से डंडा फेंक दिया। परीक्षित के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहने लगा, महाराज बाण मत चलाइए, मेरा नाम कलयुग है। द्वापर जो काम तो हो गया, मेरा समय आ गया है। ये तो मेरा धर्म है, गाय बैल ब्राह्मण को सताना। परीक्षित कहते हैं कि मैं तुम्हें जिंदा ही नहीं रहने दूंगा, तो तुम सताएगा क्या। कलयुग कहता है कि हमें मारेंगे कैसे आप। अरे मैं भगवान का दूत हूं। भगवान ने जो समय बनाया है, 4 युगों का चक्र चलता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो मेरी बारी है, मेरा समय आ गया है। और आप हमें जितना बुरा समझते हैं, बुराइयां हम में अधिक है, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी है। कुछ अच्छाई ऐसी है जो अन्य किसी युग में नहीं पाई जाती है। कृते अध्यायते पुंसां त्रेतायां निरते मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तत् हरिकीर्तना। सतयुग के लोग तपस्या करते थे अपने कल्याण के लिए। त्रेता के लोग यज्ञ करते थे अपने कल्याण के लिए। द्वापर के लोग पूजा करते थे अपने कल्याण के लिए। लेकिन कलयुग में न तप कर सकता है मनुष्य, न यज्ञ कर सकता है, न लंबी पूजा कर सकता है। द्वापर में केवल हरि नाम कीर्तन ही सहारा होता है। कलौ तो शनिधे राजन अस्ति एक महान गुणः
अर्णावदेव कृष्णस्य नरोमन्ते ये राजन कलयुग में अवगुण रुख है, मैं मानता हूं, लेकिन कुछ गुण ऐसा है तो हरिनाम कीर्तन करने से ही भवसागर से बेड़ा पार हो जाता। जो काम दूसरे युग में इतनी कठिनाइयों से होता है, यज्ञ करने में कितनी कठिनाइयां होती है, तपस्या करने में कितनी कठिनाइयां होती है, पूजा करने में भी कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, लेकिन हरिनाम कीर्तन में कोई कठिनाई है क्या? जहां हो, जिस रूप में हो, जिस देश में हो, जिस भेष में हो, जिस भाव में हो, जिस हाल में हो, जिस चाल में हो, जिस काल में हो, भगवान का नाम कहीं भी लिया जा सकता। चलिए भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए कि अमृत है हरिनाम जगत में, कलयुग के लिए खास और संसार का विषय तो भगवान के नाम रूपी अमृत छोड़ करके विषय रूपी विस्मरण करने में जो मस्त है वो बुद्धिमान नहीं है, वो मूर्ख है। बोल श्याम रामचंद्र की जय। अमृत है हरि नाम जगत में, तालियां बजाकर सब भजन करेंगे। सारी विषय विष तीनों क्या जगत में अमृत है, जगत में अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, सारी विषय विष तीनों क्या हरि नाम नहीं तो जीना, नहीं तो जीना, नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अपने रस डोले ना जाने कब चढ़ी बोले, काल सदाय मेरे रस डोले ना जाने कब चढ़ी बोली, तो काल सदा अपने रस डोले ना जाने कब चढ़ी बोले, काल सदाय मेरे रस डोले ना जाने कब चढ़ी बोली। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें वर्ष महीने हरि नाम हरि तो जी राजा, हरि नाम हरि तो जी राजा, हरि नाम हरि तो जी राजा, हरि नाम नहीं तो जीना था। हरिनाम तुम्हारा क्यों फिरते हो मारा मारा, तीरथ है हरिनाम तुम्हारा क्यों फिरते हो मारा मारा, तीरथ है हरिनाम तुम्हारा क्यों फिरते हो मारा मारा, तीरथ है हरिनाम
हरि नाम नहीं तो जीना। से सब अर्घ सजाए जीवा पर हरि नाम गलोए। हुसन से सब अर्घ सजाए जीवा पर हरि, हुसन से सब अर्घ सजाए जीवा पर हरि नाम गलोए। हुसन से सब अर्घ सजाए जीवा पर हरि नाम लाई। हम कभूषण लिया नहीं तो, हम कभूषण लिया नहीं तो कुंडल और सजिया हरि नाम नहीं तो जीना जा। हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, सारी विषय विश्व हरि नाम नहीं तो जीना जा। हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा। जय जय श्री राधे। अभी आपने भजन सुना कि मानव के जीवन में हरि नाम नहीं तो जीना बेकार है। काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सृजन भूले। इसीलिए प्रभु का नाम जपो निशिवासर, इसमें वर्ष महीना क्या, इसमें न वर्ष का विचार करना है, न महीना का विचार करना है, ना ही मुहूर्त का विचार करना है। राम नाम ही सभी तीर्थ, और यदि भगवान नाम के तीर्थ में स्नान नहीं किया तो काशी और मदीना जाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पूरे शरीर को आभूषण से सजा दो और कपड़ा हटा दो, किसी स्त्री को स्वीकार कर दीजिए, गहना पहना दीजिए, लेकिन वस्त्र हटा दीजिए तो आभूषण शोभा देगा क्या? इसी तरह मानव के जीवन में चाहे जितनी भी दौलत हो जाए, संपदा हो जाए, शोहरत हो जाए, लेकिन उनके जीवन में हरि नाम नहीं है, भक्ति नहीं है, परमात्मा की कृपा नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। भूषण से सबंग सजाए जीवा से हरि नाम लगाए। नाम का भूषण लिया नहीं तो कुंडल और नगीना क्या, न कुंडल पहनने से न नगीना पहनने से कोई शोभा होती। परीक्षित ने कहा कलयुग से जो ठीक है, चलो तुम्हें एक गुण तो बहुत बड़ा है, तो तुम्हारा रहना भी जरूरी है, लेकिन तुम स्वतंत्र नहीं रह सकते। तुम्हें 4 स्थानों पर ही मैं आदेश देता हूं रहने। 4 स्थानों पर कलयुग का वास है। जहां लोग जुआ खेलते हैं, हमारे बहन साइड में नौजवान सब बैठे हैं, मैं कहूंगा कि जरा ध्यान से सुनिएगा। वरुण जी हैं कि नहीं है? चले गए।
एक स्थान कलयुग का वहां वास है जहाँ लोग जुआ खेलता है। हाँ, आवाज जा रही होगी। हाँ, दूसरा स्थान कलयुग का दिया कि जहाँ लोग वेश्यावृत्ति करता है। तीसरा स्थान कलयुग का दिया जहाँ लोग मार घाट करता है, गाय काटता है, बकरी काटता है। चौथा स्थान कलयुग का है जो सुनकर मदिरा पान होता है। के लिए कुछ कटुवचन भी बोलना पड़े तो बोलना चाहिए। डॉक्टर जब मरीज का ऑपरेशन करता है तो डॉक्टर को दया कि जो पेट कैसे फाड़ूं तो बीमारी ठीक नहीं होगी ना। तो छुरा डॉक्टर का भी चलता है, छुरा डाकू का भी चलता है। डाकू का छुरा चलता है प्राण लेने के लिए और डॉक्टर का छुरा चलता है प्राण बचाने के लिए। नहीं, वैसे सुई चुभा दीजिए तो बड़ा कष्ट होगा। रात में प्रहलाद जी हमको इंजेक्शन देने लगे। अब कितना भी दर्द करे तो चलो भाई, रक्त भी भर गया तो इंजेक्शन दे रहे हैं, दवाई है, फायदा के लिए रहे। तो व्यास मन से तो उसे अच्छा मानना चाहिए। तो जहाँ मदिरा पान होता है वहाँ कलयुग वास है। कलयुग ने कहा महाराज ये चारों स्थान तो पवित्र हैं, तो स्वर्ण के अंदर सोने के अंदर कलयुग का वास हुआ। परीक्षित दिग्विजय करके आज अपने पूर्वजों का खजाना खोल के देखा है कि तिजोरी में हमारे बाप दादे ने क्या रखा है। बाप दादे को तिजोरी में क्या रखना चाहिए आने वाली पीढ़ियों के लिए। बहुत धन रुपया सोना चांदी जमा करके रखोगे वो बहुत अच्छा काम नहीं होगा। अपने बाल बच्चों में अच्छा संस्कार दो, वही सबसे बड़ा तिजोरी है। अच्छा संस्कार होगा तो कमा करके तिजोरी भर लेगा, और बुरा संस्कार होगा तो कमाए हुए तिजोरी को खाली कर देगा, बेच देगा। उस तिजोरी के अंदर एक सुंदर मुकुट था, हीरे जवाहरात से जड़े हुए। वो जरासंध के माथे का मुकुट था। मगध का राजा था जरासंध, बड़ा बलवान था और बड़ा अन्यायी राजा था। कितने राजाओं को वर्ष उसने जेल में रख के सड़ा दिया। इन राजाओं ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने अर्जुन और भीम को लेके आए और जरासंध से यज्ञ के समय वरदान मांगा, हम सन्यासी हैं, हमें वरदान दो। जरासंध ने कहा जो मांगोगे दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा कि हम तुमसे कुश्ती लड़ना चाहते हैं। जरासंध पहचान गया कि हमसे कुश्ती लड़ने वाला तो कोई नहीं है, ये कोई सन्यासी नहीं है। अरे छड़िया, तुम मेरे दरवाजे पर भी छड़ करने आ गए। ग्वालिया, तुमसे मैं कुश्ती क्या लड़ूंगा। अरे तुम तो कालियावन से रंग छुड़ा के भाग गया। तो ग्वाला ग्वालियों के बीच में नाटक किया, ये दुनिया है। मेरा हाथ सहने के लिए कुवत चाहिए, छाती में बल चाहिए। भीमसेन है जो मेरा हाथ सह सकता है। श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, तो तुम भीमसेन से लड़ो। जरासंध भीमसेन की कुश्ती हुई। 13 दिन तक दोनों लड़े, क्योंकि जरासंध को वरदान था। वो जरा नाम की राक्षसी का संतान है जरासंध। उसे वरदान था कि उसकी दोनों टांग चीरकर बीच में कोई अवरोधक तत्व दे दिया जाए तभी वो मरेगा। भीमसेन उसे पटक के पछाड़ देते थे, टांग चीरकर फेंक देते थे, फिर उनके दोनों टांग ज्वाइंट होता। लड़ते लड़ते भीमसेन का पसीना छूट गया, हारने की परिस्थिति में भीमसेन आ गए। अब भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा, हारे को हरिनाम, अबबल तबबल और बाहुबल चौथे बल है दाम। सूर किशोर के बातें सकल हारे को हरिनाम, सुनो जी मैंने निर्बल के बल नाम। भीम ने आशा लगा के भगवान की ओर देखा, कुछ करो नहीं तो हमें पछाड़ देगा। इसे चीरो, चीर के फेंका तो फिर सट गया। अब क्या होगा, का बीच में ढेर कर दो मिट्टी का। जब तक दोनों टांग दूर फेंको
और दोनों टांग आके जब तक सटे बीच में मिट्टी का ढेर कर दो, दोनों दो जगह हो जाएगा, मर जाएगा। अर्थात भीमसेन भी जरासंध को पछाड़ा तो सही, लेकिन भगवान की सहायता से। उनकी सहायता के बिना जीवन में कुछ नहीं हो सकता। कभी भी छोटा काम हो या बड़ा काम हो, आप अपने जीवन में आजमाइश करके देख लीजिए, सच्चे दिल से भगवान का नाम लेकर काम प्रारंभ कीजिए, निश्चित पूरा होगा। मैं ये काम अपने कर लूंगा भी हो, लेकिन भगवान की सहायता। जरासंध का राज भगवान ने उसके पुत्रों को वापस कर दिया। भगवान तो न्यायी राजाओं को केवल दंड देते थे, उसका राज नहीं लेते थे। राज उनके राज में चलाने वाले को दे देते थे, लेकिन कीमती मुकुट था। भीम ने कहा, प्रभु ये मुकुट हम अपने भैया के लिए ले लेते हैं। भगवान ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी हो। मुकुट दिया। कहा, ये मुकुट कहाँ से लाए हो? कहा, जरासंध की सर का मुकुट है, उससे जीत कर लाया हूं। तो ऋषि कहते हैं वो न्यायी राजा था, और अन्यायी का धन अपने घर नहीं रखना चाहिए, वरना अपना भी धन नष्ट हो जाएगा। मुकुट को नदी में फेंक दो। लेकिन भीम को उस मुकुट से इतनी लालच लग गई कि मुकुट को घर में तिजोरी में छिपा के रख दिया। आज परीक्षित महाराज वही मुकुट धारण कर चले शिकार के लिए। भादो महीना जुड़िया नौमी तिथि का दिन, मंत्र दिवस में जंगल में शिकार करते राजा परीक्षित को बड़ी जोर से प्यास लगी। जंगल में कहीं पानी नहीं मिला, बगल में आश्रम था एक संत का, एक महात्मा का। बाबा हाँ दोनों आदमी यही क्या चल जाओ भुट्टा के अही के कहे से आई क्या चल जाओ आई का हाँ आई का आई बार महिला सो के विषय हाँ आई का समझ से कल जानो सीधा बोल जा कहीं बात तो कथा में रही छथिन तो कौन लगे छे कथा करो। तो परीक्षित महाराज जंगल में शिकार करने गए, प्यास लगी, समीक ऋषि के आश्रम में आए। समीक ऋषि ध्यानावस्था में थे। राजा परीक्षित जोर जोर से चिल्लाकर पानी मांगा। उनका एक बालक था जो खेल रहा था बच्चों के साथ ही, और ध्यान अवस्था में समीक ऋषि को सुनाई नहीं पड़ा। राजा गुस्सा में आ गया। बगल में एक मरा हुआ सांप था, धनुष की नोक से सांप उठाकर समीक ऋषि के गले में डाल दिया सांप। परीक्षित लौट के चले आए अपनी राजधानी, और जैसे ही सर से मुकुट उतार के रखा, परीक्षित होश में आ गए। आसमान से गिरे जमीन पर, हे प्रभु ये मैंने क्या कर दिया? मैं एक तपस्वी ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है। इसका मतलब है कि मेरे जीवन में दुर्घटना होने वाली है। इधर समीक ऋषि के पुत्र सिंह ऋषि ने देखा अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप। किसी बालक ने बताया कि तुम्हारे पिता के गले में सांप राजा परीक्षित ने डाला है। सिंह ऋषि बड़ी क्रोध में आ गए, आगे पीछे कुछ सोचने विचारने नहीं लगे। बाल बुद्धि विवेक सुन बुद्धि तुरंत जल दिया। जल को अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को शाप दे दिया। लक्षित मर्यादम तक्षको सप्तमे दक्षतस्मः कुलांगार मया तत्र प्रचोदितः। हे महाराज परीक्षित, तुमने सारी मर्यादाएं को तोड़ दी। तुम बिना अपराध के मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिए हो।
तुमने ब्राह्मण का अपमान किया है। मैं तुम्हें साथ देता हूं, यही मरा हुआ सांप जिंदा होकर 7वें दिन तुझे काट लेगा, तू मर जाएगा। जब समीप ऋषि का ध्यान खुला तो अपने बालक को रोता हुआ देखा, कहा क्यों रो रहे हो? श्रृंगी ऋषि ने कहा कि आपके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया राजा परीक्षित ने। समीप ऋषि अभी तक सांप को देखे भी नहीं थे, सांप निकाल के बाहर थे। कहा कोई बात नहीं, राजा ने अपने ये काम नहीं किया है। राजा ने एक तपस्वी ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सांप अपने मन से नहीं डाला। क्यों डाला? तो राजा के मस्तक पे कलयुग सवार था। राजा जो मुकुट पहने हुए था उस मुकुट में कलयुग बैठा हुआ था, और कलयुग ने राजा को मरवाने के लिए रास्ता पर चला, क्योंकि जब तक राजा परीक्षित जिंदा रहेंगे कलयुग का प्रभाव नहीं चलेगा। परीक्षित मर जाएंगे फिर कलयुग अपना नंगा नृत्य करेगा। कल एक भजन आप लोगों को सुनाए थे कि रामचंद्र कह गए से ऐसा कलयुग आएगा, हंस लेगा दाना तिनका कौवा मोती खाएगा, जो होगा लोभी और भोगी वो जोगी कहलाएगा, जाके लक्षित जटा विशाला सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। समीप ऋषि अपने पुत्र को डांटने लगे, अरे नादान, तुम ब्राह्मण हो कि चांडाल हो? तुमने क्या किया? राजा परीक्षित जैसे सामर्थ्यवान राजा धरती पर बार बार नहीं आते। परीक्षित नहीं रहेंगे तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? निर्वण कमजोर दुर्वट की रक्षा कौन करेगा? तुमने तो धरती को अनाथ कर दिया। विवेक शून्य बालक। समीप ऋषि ने राजा परीक्षित को सूचना भेजी अपने शिष्यों के द्वारा, और उनके शिष्यों ने कहा महाराज आप सावधान हो जाइए, आप लापरवाह होंगे और 7वें दिन आपकी मृत्यु आ जाएगी। श्रृंगी ऋषि ने आपको शाप दे दिया है, 7वें दिन आपको शाम काटेगा। परीक्षित महाराज तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को सिंहासन पर और गंगा के किनारे आकर समाधि लगा दी। सुखताल एक जगह है जहाँ पर परीक्षित गंगा के तट पर समाधि लगा। पूरे देश के संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी नागा द्रवानी ऋषि मनीषीगण इकट्ठे होने लगे, और घंटे 2 घंटे में कहां से आगे पते नहीं। कोई आकाश मार्ग से आगे, कोई दिव्य लोग कैसे, खचाखच भीड़ हो गई। और राजा परीक्षित सबों से प्रार्थना करने लगे, चिल्ला चिल्लाकर पूछने लगे, हे महात्मागण, हे मनीषीगण, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, कोई ऐसा रास्ता बताइए कि दिनों में हमारा कल्याण हो। मनुष्यों ने परीक्षित को की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो परीक्षित हार कर भगवान से प्रार्थना, आपका हमारे वंश पर हमारे पूर्वजों पर बड़ा उपकार रहा है, हम तो उसी मार्ग पर चल रहे हैं। आप किसी ऐसे निर्मल संत को भेजिए कि तेरे बिना श्याम, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, 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 हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा
कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम बढ़ाया नहीं कोई रे तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम
जैसा यार, तेरे जैसा यार लाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा यार लाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा हमारा नहीं कोई रे, तेरे जैसा हमारा नहीं कोई रे, 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 तेरे जैसा हमारा नहीं कोई रे, तेरे जैसा हमारा नहीं कोई रे, तेरे जैसा। जय श्री राधे। परीक्षित महाराज, भगवान से पुकारा कि तेरे बिनो श्याम हमारा नहीं कोई, तेरे बिनो श्याम सहारा नहीं कोई रे। कन्हैया, तुम जिस पर कृपा कर देते हो, तुम जिसे अपना लेते हो, अपने दिल से लगा लेते हो, उसका मान सम्मान दुनिया में बढ़ जाता है। और भगवान की प्रेरणा से तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र अदृश्य राम अडवाणो होनपेक्ष अलक्षलिंग निजलावधुष्ट मृतस्त्रिवालो अवधूत। रमता जोगी बहता पानी, परमहंस सुखदेव जी आगे आकर बैठिए। आप लोग सब आदमी आगे जगह खाली है, आगे बैठिए ना। अब कुर्सी को किनारे किनारे लगाते बच्चा सब बदम मचाता है, कुर्सी पर ही बैठी। क्या चलिए और क्या दक्षिण बारी का खाली है। कथा में नियम है कि लोग आगू से पैसे दिए पाछू भरे दिए, लेकिन मेघा में देखे कि पाछू से पैसे तो आगू में बढ़िया बात है। पछावा वाला के लिए आगू जगह खाने रही है। ओना सिनेमा हॉल में बढ़िया की हो पाछा पैसे नहीं ना, आगू वाला के सबसे कम टिकट हुई है। तो से कभी दिमाग में बात हुआ रे, आगू वाला कम टिकट हुई है, सस्ता वाला से नहीं हुई। कथा में आगू वही सब जाए। वृंदावन में एक कृष्ण लीला सिनेमा लागल, हम सब विद्यार्थी रहे। तो गेलो हम सब सिनेमा देखो। एगो बूढ़ी रहती अपने भरे के मधुबनी के, वो संगे रहती, उनका बेटा रहन प्रोफेसर साहब रहती। तो कल हम पूछलिए कि हम सब विद्यार्थी रही कहन टिकट कटाऊ, तो पाछा वाला कटा बालकनी वाला। जब हॉल में जा गए तो बूढ़ी कहलखिन अहो बउआ, अपना बेटा के पूछलखिन अहो बच्चा तू बेसी बाई वाला टिकट ले तो पाछू जाइ कि आगू बैस। तो कहलखिन मैं सिनेमा में उल्टे बात हो, बेसी पाई वाला पाछा बैसे, कम पाई वाला आगू बैसे। तो बूढ़ी कहे हॉल वाला के बाहर से नहीं झटवे नियम बोले नहीं गाड़ी पकड़खिन हॉल वाला। चलो, परीक्षित महाराज ने भगवान को पुकारा। भगवान की प्रेरणा से व्यास पुत्र सुखदेव जी रमता जोगी बहनता पानी, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र प्रकट भक्त जते ऋषि मुनि वयोवृद्ध साधु महात्मा रहथिन वैसलवी में सब उठ के परीक्षित के प्रणाम करके नमस्कार करके अभिवादन करके। मात्र 16 साल की 16 वर्षों की उम्र है, लंबी जटा है, लंबी भुजा है, श्याम वर्ण है, दिव्य तेज है। और ऐसे 16 साल के जवान साधु मंच पर बैठे
जहाँ हजारों हजारों वर्ष के संत महात्मा ऋषि मुनिगण थे, श्रीमद् भागवत महापुराण लिखने वाले उनके पिता व्यास देव भी उस सभा में बैठे हुए थे। सबों ने सुखदेव जी का अभिवादन किया। मंचासीन हुए सुखदेव जी। राजा परीक्षित ने सुखदेव की भुजा की चरण धोया और हाथ से बैठ गए। राजा परीक्षित, भागवत में परीक्षित को हमेशा याद रखिए, क्योंकि मुख्य जजमान श्रीमद् भागवत के परीक्षित हैं, जिन्हें 7वें दिन ही शरीर त्यागना है। और इन्हीं परीक्षित का उद्धार करने सुखदेव जी आए हैं। और इनके बहाने जो हजारों संत महात्माएं हैं, ज्ञानी ध्यानी नागा निर्वाणी तत्ववेत्ता सब इस सत्संग में कथा में गोते लगाने आए, क्योंकि सुखदेव कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वो 16 साल का बच्चा है तो क्या है, भगवान तो 7 साल के ब्राह्मण बन के तीनों लोक को नाप दिया। ये तो स्वयं महादेव हैं और जनमानस का कल्याण करने श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से, क्योंकि व्यास भगवान ने महादेव से वरदान मांगा, हमें एक ऐसा पुत्र दो जो श्रीमद् भागवत की कथा संसार को सुना सके। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं व्यास जी से कि मेरे अलावा भागवत की कथा कोई नहीं कर सकता। ये भागवत की कथा वेद है, जिसे समझना, जिसे मर्म को जानना और लोगों को जला देना, लोगों के हृदय तक इसके संदेश को पहुंचा देना, ये निर्मत्सराणाम सदा, ये किसी निर्मत्सर संत महात्माओं का ही काम हो सकता है। और संसार में ऐसा निर्मत्सर, राग द्वेष रहित, छल कपट रहित, प्रपंच रहित, ईर्ष्या द्वेष रहित कोई संत मिलेंगे नहीं। तो स्वयं मैं व्यास का पुत्र बन के जाऊंगा संसार का कल्याण करने। आज वही सुखदेव जी की उम्र जो 16 साल मां के घर में ही रह गए थे। और परीक्षित ने जैसे पुकार लगाई भगवान से कि तत्रा भवत, संस्कृत व्याकरण में है आगमत शब्द है। आगमत मतलब आए, और जो कहीं से आए नहीं वहीं प्रकट हो गया। सुखदेव जी कहीं से आए नहीं, इस यज्ञ स्थल में जहाँ संत महात्माओं की भीड़ थी वो प्रकट हो गए। रमता जोगी बहता पानी। अभी तक परीक्षित के मन में बड़ा भय लगा हुआ था, डर था इस बात का कि 7वें दिन हमें सांप काटेगा, ऋषि का सांप है, व्यर्थ नहीं जाएगा। तो परीक्षित के जीवन में एक एक क्षण बड़ा महत्वपूर्ण हो गया कि 7 दिनों में ऐसा क्या करूं कि मेरा बेड़ा पार हो जाए। ये मत सोचिए कि परीक्षित को डर है कि मैं 7वें दिन मर जाऊंगा। ज्ञानी पुरुष और वीर पुरुष कभी मृत्यु से नहीं डरते हैं। मृत्यु तो अवश्यंभावी है। परीक्षित को डर है इस बात का कि मेरी मृत्यु अच्छी कैसे हो कि मैं भगवान की गोद में चला जाऊं, भगवान की शरण में चला जाऊं, इस दुनिया में दोबारा ना आऊं। तो सुखदेव जी के सामने हाथ जोड़कर प्रश्न करते हैं। मूल भागवत की कथा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। अभी तक हम लोग भूमिका में ही थे, इसलिए सप्ताह भागवत कहीं भी होता है तो मैं कहता हूं गलत होता है। एक दिन तो महात्मा समाज चला जाता है। और सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाए तो महात्मा नहीं सुनाए, वो तो सीधे कथा शुरू कर दी। इतना ज्ञान परीक्षित को था कि महात्मा सुनने की जरूरत नहीं थी। तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि अतः भिक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत काढ्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरुदेव, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
कि मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। ये भागवत का पहला प्रश्न है। मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। किम श्रोतव्यम किम जाप्यम किम स्मर्तव्यम द्रविप्रवान। क्या सुनना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित को धन्यवाद देते हैं। एक संत, एक परमहंस संत, जिन्हें संसार के कहीं किसी विषयों में ममता राग द्वेष आसक्ति नहीं है, वो परीक्षित की प्रशंसा करने लगे। कुछ न ले पाएगा जब रे बुलावा हरेगा, वो कुछ जाना करेगा बुलावा हरेगा, और कर सब कुछ जाना करेगा। जाओ राग देश में हरि बिसराए, भूल के निज तू जन्म गवाए। राग देश में हरि बिसराए, भूल के निज तू जन्म गवाए। भूल के निज तू जन्म गवाए, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ कर सब कुछ जाना करेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ कर सब कुछ जाना करेगा। अर्जी कर तू हरि से ऐसी, भक्ति मिले मीरा के जैसी। अर्जी कर तू हरि से ऐसी, भक्ति मिले मीरा के जैसी। भक्ति मिले मीरा के जैसी, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़कर सब कुछ जाना करेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़कर सब कुछ जाना करेगा। हाथ तेरे जीवन की बाजी, भक्ति से कर तू हरि को राजी। हाथ तेरे जीवन की बाजी, भक्ति से कर तू हरि को राजी। भक्ति से कर तू हरि को राजी, हरेगा छोड़कर हरेगा। आएगा जब रे बुलावा हरेगा, छोड़कर सब कुछ जाना करेगा। नम हरि का
मिल जाएगा और तो कुछ न ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा करेगा और सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा करेगा और सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा करेगा और सब कुछ जाना पड़ेगा। जय जय श्री राम। इस बात को हमेशा याद रखिए कि नाम हरि का संग जाएगा और न तो कुछ ले पाएगा, और आएगा जब बुलावा तो जाना पड़ेगा। बुलावा कब आएगा ये कोई नहीं जानता है, ये तो प्रभु जानते हैं, भगवान जानते हैं। इसमें लगता क्या है, भगवान के नाम स्मरण में लगता क्या है? कोई भागवत में कहीं लिखा है कि घर छोड़ दो, गृहस्थी छोड़ दो, बाल बच्चे को छोड़ दो, नौकरी चाकरी छोड़ दो? कभी नहीं। थोड़ा धन उन कटनी है, उस समय तो लोग ठंडा का विचार किया कि गत वर्ष इस समय में काफी लोगों का विचार ध्यान नहीं गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भगवान इच्छा हुई ये अघन मास जो मास में शुभ अवसर है तो ये कथा संपन्न हो। अब समय कथा का डेट बढ़ा देते, इस बीच में कोई दुनिया से चल देते, कोई कहीं और बाहर चले जाते, वो तो ये पुण्य के भागी नहीं बन सकते थे। इसलिए उन बातों पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान इस बात पर देना है और इसे संभालना है कि घर का काम भी नहीं बिगड़े। और धान की फसल है, खेत में बर्बाद हो जाएगी, मेहनत किया हुआ है तो वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें थोड़ी सी सतर्कता रखने के बाद तो वो भी काम होगा, ये भी काम होगा। फिर सबको सवेरे में दिक्कत हो जाती है। के जीवन रूटीन है, सभी काम करना है, को जाना है, चले जाना है, तो सब कुछ मिला करके इस जग को सफल करना है। पूरे गांव में आज जा रही है, मैं तमाम श्रद्धालुओं से आग्रह कर रहा हूँ कि आप अपना घर का भी काम संभालिए। और नाजायज समझ में नहीं आती है, गलती समझ में नहीं आती या पुत्र मोह के कारण उसे कह नहीं सकता, ऐसे पिता का नाम ही धृतराष्ट्र है। और धृतराष्ट्र का परिणाम अच्छा नहीं होता है। विदुर जी ने ठीक कहा कि 100 पुत्र उसके मारे गए महाभारत में, और उसके सैकड़ों पुत्र को भीमसेन ने मारा, चुन चुन के मारा। लेकिन दुर्योधन बड़ा न्यायी खल विचार का था। उसे पता लगा कि इसने मेरे पिता को भड़काया है। विदुर जैसे संत को, ज्ञानी महापुरुष को बुलाकर सभा में तुम ताम कर दिया दासी पुत्र शूद्र कहीं का, मेरा नमक खाकर मेरे खिलाफ में बोलते हो, तो निकल जा मेरे राज की सीमा से बाहर। हमें ऐसा मंत्री नहीं चाहिए। सुखदेव जी राजा परीक्षित को विदुर जी का चरित्र सुनाते हुए कह रहे हैं, महाराज विदुर जी तो एक तपस्वी संत थे। यदि वो क्रोध कर लेते और दुर्योधन की ओर आंख उलट देते, एक बार दृष्टिपात कर लेते तो दुर्योधन भस्म हो जाता। लेकिन संत कभी किसी की बुराई नहीं करते, संत कभी किसी को कष्ट नहीं देते, अपमान करने वाले को भी सम्मान देते हैं। विदुर जी ने भगवान को प्रणाम किया, हे ठाकुर लाख लाख तेरा शुक्रिया, आज दुर्योधन ने हमें अपमानित करके हटा दिया। मैं तो मंत्री हूं, मंत्री को बहुत बड़ी जवाबदेही होती है। अब मेरे सर पर कोई जवाबदेही नहीं, अब हस्तिनापुर का कोई टेंशन भी नहीं, अब तो मैं केवल भजन ही करूंगा।
ये राजपाट सब कुछ जो भी मिला था, कुछ मंत्री के नाते सब वापस कर दिया। अपनी पत्नी के साथ चले गए गंगा के किनारे। 12 वर्षों का 2 संकल्प लिया विदुर विदुरानी ने। 12 साल अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, कंद मूल फल खा के रहेंगे, साग भाजी खा के रहेंगे। 12 साल में 3 घंटे दिन और आकाश को परेशान करती है। यदि नर्तकी रूपी माया को पछाड़ना हो तो कीर्तन कर दो, माया दूर हो। विदुर जी 6 घंटे कीर्तन का संकल्प लिया, दिन रात मिलाकर। कल मैंने आप लोगों से आग्रह किया था कि रात में सोते समय कम से कम 5-10 मिनट भगवान का नाम लेकर सोइएगा, एक संकल्प लीजिए। और आज भी मैं आग्रह करना चाहूंगा इस प्रसंग के माध्यम से आप श्रद्धालुओं से कि दैनिक थोड़ा कीर्तन करने का संकल्प लीजिए, जो जहाँ जिस रूप में हो। कोई जरूरी नहीं है कीर्तन के लिए ढाल ढोलक हारमोनियम ही हो, ताली बजाकर भी हो, बाल बच्चों को भी खिलाने के लिए पति पत्नी मिलकर बैठ जाइए, 10 मिनट 20 मिनट सही, हरे कृष्णा सीताराम, जो भी हो आपको कीर्तन अवश्य कीजिए। नाम संकीर्तनम जस्य सर्वपापनाशनम। भगवान के नाम कीर्तन करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक दिन विदुर की धर्मपत्नी कहती है, स्वामी इतने दिन से हम लोग तपस्या कर रहे हैं, द्वारकाधीश कभी हमें दर्शन देने नहीं आए, एक बार निमंत्रण देकर बुलाइए, उनके दर्शन की बड़ी इच्छा हो रही है। विदुर जी कैसे सुनते हैं, कहते हैं, सुलभा द्वारकाधीश दर्शन देने नहीं आए, इसका मतलब हमें अभी तक कोई कमी है। भक्तों में जब तक कमी होती तो भगवान नहीं आते हैं। उस कमी को दूर करो भजन करके। दूसरी बात है कि मैं निमंत्रण देके बुला भी देता उनको, लेकिन मेरे पास तो रहने के लिए न घर है, न उनको बैठाने के लिए कोई आसन है। वो महाराज हैं, तो जैसा अतिथि हो वैसा स्वागत तो होना चाहिए। हम तो साग मूल खा के रहते हैं, हम उन्हें सही से भोजन भी नहीं करा सकते हैं। इसीलिए एक सच्चा वैष्णव अपने लिए कभी भगवान को कष्ट नहीं दे सकता है, क्योंकि उसके जीवन में सबसे ज्यादा महत्व भगवान का होता है। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो समस्त चराचर की खबर रखते हैं, अपने भक्तों की भावना को भी जानते हैं। महाभारत के होने वाले विध्वंस को रोकने के लिए द्वारकाधीश महाराज हस्तिनापुर आए शांति दूत बनकर। अंधा धृतराष्ट्र ने भगवान को भी ब्लैकमेल करना चाहा, 56 व्यंजन बनाकर अपने पुत्रों से कहा, यही मौका है दुर्योधन कि द्वारकाधीश को अपने पक्ष में कर लो। यदि द्वारकाधीश तुम्हारे पक्ष में हो जाता है तो चुटकी में पांडव को जीत लोगे, क्योंकि द्वारका पक्ष का। जरा सोचिए तो कैसी सोच है उस अंधे धृतराष्ट्र की। भगवान को भी खिला पिला के घूस देकर अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, उसके लेन देन के बंदे रीत बड़ी है वहां की। बड़े बड़े कानून है उसके, बड़ी बड़ी मर्यादा, कौड़ी किसी को कम नहीं मिलता, पाई मिले न ज्यादा। ऐसे न्यायाधीश को कोई खरीद सकता है? ये दुनिया के न्यायाधीश हैं क्या, जो रुपये पर बिक करके फैसला सुनाते हैं? भगवान तो आए, भगवान ने प्रस्ताव रखा शांति का,
तो धृतराष्ट्र कहते हैं वासुदेव, तुम थके मादे आए हो द्वारिका से, हम तुम्हारे लिए अच्छा इंतजाम किए हैं, इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने सोने चांदी, और रात्रि में तुम विश्रामालय में विश्राम करो, वहां सुरा सुंदरी और छप्पनों व्यंजन की कमी नहीं है। कल हम लोग प्रस्ताव पर विचार करेंगे। अंधा धृतराष्ट्र ने सोचा कि यदि अन्न खाकर इसका मन बदल गया, क्योंकि ऐसा हो चुका है महाभारत, अर्जुन के मामा शल्य को धोखे से धृतराष्ट्र ने अपने पक्ष में कर लिया, अन्न खिलाकर, नमक खिलाकर। किसी इंसान को तो किया जा सकता है, भगवान को कैसे? भगवान ने कहा, महाराज पहले तो मैं जिस काम से आया हूं उस काम पर विचार विमर्श होना चाहिए। यदि अनुकूल वातावरण रहा तो मैं आपके यहां भोजन भी कर लूंगा, यदि वातावरण अनुकूल नहीं हो पाया, प्रतिकूल ही रहा, तो मैं भोजन नहीं कर सकता। दुर्योधन ने कहा, क्यों क्यों भोजन नहीं कर सकते हो? वो तो अहंकारी है। श्री कृष्ण ने कहा कि भोजन दो ही हालत में किए जाते हैं, या तो बहुत भूखा इंसान हो तो कहीं भी खा लेता है, या बहुत प्रेम हो तो वहां लोग जात पात का विचार नहीं करते, वहां भोजन कर लेते हैं। दुर्योधन, मैं भूखा हूं नहीं, और तेरे दिल में प्रेम है नहीं। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम उसे खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीने छलाएंगे। कितनी अच्छी बात भगवान कह रहे हैं। दुर्योधन, पांडव आधे के अधिकारी हैं, हस्तिनापुर का आधा राज पांडव को होना चाहिए, लेकिन तुम आधा नहीं दे सकते तो 5 भाई के लिए 5 ग्राम दे दो। 5 गांव का नाम भी बता दिया। महिलाओं को विधवा रूप में देखना नहीं चाहते, हम बच्चों को अपने माता पिता के से अनाथ नहीं करना चाहते हैं। लड़ाई में क्या होता है? लड़ाई में विनाश के अलावा क्या होता है? हारने वाले जीतने वाले दोनों पक्ष में विनाश होता है। अंतर एक यही होता है कि हारने वाले के साथ हार लगी है, जीतने वाले के साथ जीत लगी है। विनाश दोनों पक्ष में होता है। अभागा दुर्योधन ये भी न मान सका, कहा 5 गांव क्या बात करते हो ग्वालिया? भगवान को कहा, ग्वालिया, अरे 5 गांव की बात क्या करता है? सुची अग्रेण दातव्यम बिना जुट्ठे न केशव, मैं तो सुई की नोक के बराबर बिना लड़ाई से नहीं दूंगा। यदि हिम्मत है पांडव में तो हमसे लड़ के ले ले। जरा सोचिए सभी आदमी, इतना अहंकार किसी को शोभा देता है? दुर्योधन ये सोच रहा है कि पांडव हमसे क्या लड़ेगा, हमारे साथ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इतने बड़े बड़े महारथी जो काल इच्छा मृत्यु पाए हुए हैं, उनके रहते पांडव हमें से क्या टक्कर लेगा? लेकिन मूर्ख दुर्योधन को यह सोचना चाहिए कि अकेला वासुदेव कृष्ण सुदर्शनधारी सारी दुनिया पर भारी है। वो जिसके पक्ष में है उसका बाल भागा कौन कर सकता है? दुर्बुद्धि दुर्योधन ने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि बांधो इस ग्वालिया को, कारागार में डाल दो। कारागार में सड़ता रहेगा जब तक महाभारत की लड़ाई होगी। भगवान तो जा रहे थे, लेकिन जब कहा सिपाही को कि बांधो इसे, तो खड़े हो गए। कहा, दुर्योधन तू हमें बांधेगा? तेरी इतनी हिम्मत, इतनी मजाल। हरि ने भीषण हुंकार किया।
हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया। जगदग जगदग विकट डोले, भगवान कुपित होकर बोले, आहा दुर्योधन साध मुझे गंभीर बढ़ाकर बात। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, धरती कांपने लगी, आसमान कांपने लगा, चारों तरफ गर्जनाएं की आवाज होने लगी। यह देख गगन मुझमें है, यह देख पवन मुझमें है, मुझमें विलीन झंकार सकर मुझमें है संसार सकर। पक्के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। हा दुर्योधन साध मुझे जंजीर बना दे। सब सभा में सन्नाटा छाया हुआ है। दुर्योधन तो कांपने लगा। विदुर जी उस सभा में खड़े थे। विदुर जी के यहाँ तो भगवान के दर्शन से आ नहीं रहे। अब विद्वानी की बात विदुर जी को याद आ गई, तो भगवान की ओर विदुर जी ने याद, भगवान ने भी विदुर को देखा, बातें नहीं हुई, इशारे इशारे में दोनों ने दोनों को देखा। विदुर ने भगवान को देखा, भगवान ने विदुर को देखा। चलो हम लोग कीर्तन में लग जाते हैं। यदि आने का उनका प्लान चेंज भी होगा, होने वाला होगा, तो हम कीर्तन करेंगे तो खिंचा करके चले। पटक लगा करके दोनों पति पत्नी कीर्तन करने में लग गए। श्रीमन्नारायण भजन कर तुम्हें, नारायण भजन कर तुम्हें, मात पिता कुल नारायण, हरि मात पिता कुल नारायण, नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 नारायण, हरि नारायण 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 शिव नारायण नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण नारायण हरे रत जग भीतर नरत नरत गजहारा, हरे भरत भरत गजहारायण शिव नारायण नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण नारायण गज खींचे सोने जदुनंदन, गज की तोरे रघुवर चक्र सुदर्शन धारायण, हरि चक्र सुदर्शन नारायण ताली बजाते हुए नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण नारायण ओ नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 नारायण। विदुर जी के द्वार पर भगवान 1 घंटा से खड़े हैं। विदुर विद्रानी कीर्तन करने में मस्त हैं। फटक लगा हुआ है, दरवाजा खुल नहीं रहा है। भगवान ने सोचा कि इनका कीर्तन तो बंद नहीं होने वाला है, तो दरवाजा खटखटाए। विदुर जी दरवाजा खोले, द्वारकाधीश अंदर गए।
कभी कभी जीवन में प्रेम का ऐसा दृश्य उपस्थित होता है कि लोग अपने आप को भूल जाता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां पे हूं, मैं सो रहा हूं कि जग रहा हूं, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। कोई बड़ी खबर यदि आपको प्राप्त हो, खुशनामा, तो जल्दी विश्वास नहीं होता है। बुरी खबर झूठी भी मिल जाए तो लोग तुरंत छटपटाने लगता है, और बड़ी खबर खुशनामा मिले तो जल्दी विश्वास नहीं होता है कि झूठ है कि सत्य है। भगवान आए हैं हमारे घर मेहमान बन के। कहाँ विदुर के हो मेहमान मुरली आवाले, कहाँ अर्जुन के हो घनश्याम बांसुरी आवाले, जो अपने भक्तों के हित के लिए रथ चला देते हैं, गाय चरा देते हैं। कुछ भी करने को कन्हैया कहीं चरलो गैया कहीं बकरिया, चकरिया ऐसन केहू न खड़ी। नरसिंह के हुंडी सुनगाए बड़े भात घा के गाड़ी, दुर्योधन की बीच सभा में बनी द्रौपदी की सारी। और जरूरत पड़ने पर नरसिंह बन के खंभा फाड़ लिए प्रहलाद के तहु उबार, और फाड़लन हिरना कुछ के पेटवा जैसन ककरिया, चकरिया ऐसन केहू। विदुर जी और विद्रानी दोनों को ठग विदुर लग गया। बुद्धि काम नहीं कर रही है, और जहां बुद्धि काम करना छोड़ दे वहीं भगवान का दर्शन होता है। क्योंकि बुद्धि जब तक तर्क करेगी तब तक भगवान दूर रहेंगे। जो बुद्धे परतस्तुषा, गीता में भगवान ने कहा कि मैं बुद्धि से बड़े हूं। विदुर विद्रानी की बुद्धि काम नहीं कर रही है। इतने बड़े मेहमान इतने दूर से भूखे प्यासे आए हैं, तो क्या नियम होना चाहिए कि पहले उन्हें पानी दीजिए चरण धोने के लिए, चरण धोने के लिए, फिर आसन दीजिए बैठने के लिए। हम लोग जो पूजा करते हैं तो पहले यही करते हैं ना, ये तानी पाद अर्घ स्नानी। बुआ पूजा करती हो ना तो थोड़ा ध्यान रखो, सीखो सब। ये तानी पाद अर्घ स्नानी, पहले भगवान को चरण धुलाते हैं, आचमनी कराते हैं, फिर आसन देते हैं बैठने के लिए। विदुर जी ने भगवान से एक बार पूछा भी नहीं, आइए बैठिए महाराज। वो सोचने लगे क्या करूं कैसे करूं, भगवान मेरे घर आ गए, पागल हो गए। भागवत में तो ये कथा नहीं है, लेकिन दूसरे पुराण में कथा है कि विद्रानी के घर में एक हत्था केला रखा हुआ था। आसन तो भगवान अपने से लेके बैठ गए, उसका आसन था। अब विद्रानी भगवान को केला खिलाने लगी, लेकिन आश्चर्य की बात है कि केला का गुद्दा बाहर फेंक रही है, छिलका भगवान के हाथ में दे रही है। और भगवान बड़े प्रेम से छिलके को भोग लगा रहे हैं। विदुर जी कहीं बाहर गए थे, आ गए तब तक में। विदुर जी अपनी पत्नी से कहते रहे, पगली कहीं की, ये क्या कर रही है, जो हाथ में देना चाहिए उसको बाहर फेंक रही हो, जो बाहर फेंकना चाहिए उसे हाथ में दे रही हो। भगवान ने कहा, विदुर जी आपने तो सब कुछ चौपट कर दिया। जो स्वाद हमें केले के छिलका में लगा, जो स्वाद हमें सबड़ी के बैर में लगा, वो स्वाद कभी नहीं मिला। जो स्वाद सुदामा के तंडुल में मिला वो कहीं नहीं। भगवान ने विदुर जी के घर में अपने से साग परोस लिया और साग का भोग लगाने लगे। विदुर विद्रानी दोनों हाथ जोड़कर आंख से आंसू बहा रहे हैं, भगवान के मुखमंडल का दर्शन कर रहे हैं। प्रभु तुम कितने दयालु हो, तुम कितने महान हो कि दुर्योधन का छपनों व्यंजन तुमने ठोकर मार दिया, लेकिन मेरी कुटिया में बैठने की व्यवस्था नहीं है। हम तुम्हें सही आसन पे बैठा नहीं सकते हैं और साग का भोग लगा रहे हो। तुम धन्य है द्वारकाधीश। भक्ता तुष्यत केवलम न सगुणैः।
भक्ति प्रिय माधव। भक्तों, भगवान को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए स्वीट होम की मिठाई की जरूरत नहीं है, दिखावा की जरूरत नहीं है। जो आप अपने लिए बनाते वही प्रेम से भगवान को भी सौंपो। याद करो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जीवन में प्रेम का महत्व सबसे ज्यादा होता है। भाव के बस में है भगवान, प्रेम के बस में है भगवान। तो जीवन में सबसे ऊंची प्रेम की सगाई होती है। भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए, बड़ा सुंदर सूरदासी का पद है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुरे घर खाई हमारे प्रभु। साग विदुरे घर आई जय। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुरे घर खाई हमारे प्रभु। साग विदुरे घर खाए सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय हो, राधे राधे। ओ झूठे फल सब रीके खाए, झूठे फल सब रीके खाए, बहु विधि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय हो, प्रेम के बस हर जुट रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस हर जुट रथ हाँ क्यों। भूल गए ठकुराई हमारे प्रभु, भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
जय हो। राजसुया जयो स्थिर कीनो राजसुया जयो स्थिर कीनो तामह जो उठाई हमारे घर तामे जो उठाए तुमसे ओ जय प्रेम सगाई सबसे प्रेम सगाई। लायक नाही लायक नाही कहाँ लगी करो हराई हमारे घरो कहाँ लगी करो हराई सबसे होती प्रेम सगाई सबसे होती प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागे दुर्योधन घर मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई हमारे प्रभु साग विदुर घर खाए सबसे प्रेम सगाई सबसे प्रेम सगाई सबसे प्रेम सगाई। जय जय श्री राधे। अभी आपने प्रसंग के माध्यम से भी सुना और भजन के माध्यम से भी सुना कि भगवान को दिखावा नहीं पसंद है, ऊंची प्रेम सगाई है। प्रेम के कारण ही भगवान सबरी के जूठे बैर खाए, प्रेम के कारण ही भगवान अर्जुन का रथ चलाए, प्रेम के कारण ही भगवान विदुर की कुटिया में आकर शाक का भोग लगा रहे हैं। भगवान को और किसी प्रकार से अपने बस में नहीं किया जा सकता, प्रेम से ही। प्रेम बड़ी कठिन चीज है। दुनिया से प्रेम हो सकता, बाल बच्चे से प्रेम हो सकता, धन दौलत से प्रेम हो सकता, पर जिनसे प्रेम होना चाहिए उनसे नहीं होता है, परमात्मा से नहीं हो सकता। और परमात्मा से यदि प्रेम हो जाए तो सारी बातें बन जाती, जीवन सुधर जाते हैं। परमात्मा ने बड़ी कृपा करके 84 लाख योनियां हैं, कीड़े मकोड़े गधे कुत्ते बिल्ली थे, हम लोग सभी योनि आप पार करके आए हैं मनुष्य में। कीड़े भी बनना पड़ा है, कुत्ते गधा भी बनना पड़ा है, पेड़ पौधा भी बनना पड़ा है। एक बार भगवान को दया आती है तो मौका देते हैं मनुष्य बनाकर। उसमें भी गाय सुअर खाने वाले देश में जन्म नहीं दिया है, भारतवर्ष में जन्म दिया है, जहां कदम कदम पर धर्म का घेरा लगा हुआ है, मर्यादा लगी हुई है। ये काम ऐसे मत करो, ये काम ऐसे मत करो, ये करोगे तो पाप होगा, ये करोगे तो पुण्य होगा।
फिर भी हम लोग थोड़ा विचार करके अपने जीवन में सुधार नहीं लाते, परिवर्तन नहीं लाते हैं। कथा जब तक सुनते हैं तब तक तो थोड़ा ठीक भी रहता है, कथा के बाद सारी बातें भूल जाते हैं। उसको स्मरण कीजिए अपने दिल में, और थोड़ा थोड़ा सा भजन भी करने का प्रयास कीजिए, अच्छा काम भी करने का प्रयास कीजिए। जीवन में एक प्रयास सबों को करना चाहिए। हम भजन सुनाएंगे कुछ देर के बाद, कि लोगों का उपकार कीजिए, अच्छा कीजिए, बहुत अच्छी बात है। पर आप उपकार नहीं कर सकते हैं तो कम से कम यह प्रयास कीजिए कि हमारे द्वारा किसी का अपकार न हो। हम किसी को पानी नहीं पिला सकते तो किसी के हाथ का पानी छीन भी नहीं सकते। हम किसी को रहने के लिए झोपड़ियां नहीं बना सकते तो किसी की झोपड़ी में आग भी लगाने का अधिकार हमें नहीं है। भजन के माध्यम से सुनाएंगे, थोड़ी कथा को आगे बढ़ा लेते हैं। इसके बाद विदुर जी का जीवन धन्य हो गया। और ये प्रसंग जब परीक्षित महाराज जी ने सुना तो परीक्षित की आंख से आंसू बहने लगे। परीक्षित महाराज भूल गए हमें किसी ऋषि का शाप है, हमें 7वें दिन मरना है। कथा गंगा में गोता लगाने वाले सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। जरूरत है कथा गंगा में गोता लगाने की। सुखदेव जी राजा, एक मरीज बीमार पड़ता तो इलाज करने में डॉक्टर को कितनी परेशानियां होती है। इतना बड़ा चराचर, इतना बड़ा ब्रह्मांड। ए बच्चे शांत रहो, डांटू का नहीं, वो बच्चिया हल्ला करे छे। ए लाल स्वेटर वाली तोरे कही छे, चुप। बच्चा कथा सुनाए बड़ नीक बात। बच्चे ने आगू बढ़ते देश के उन्हार है, लेकिन कथा सुनबे तो नहीं उठन जहां से हल्ला कर लगबे, बतिया लगबे। जना पाछा में किछु बच्चा सब कबड्डी खेल रहा। बुआ अही सबके कहे छी ध्यान से सुनो, अखन से सुनबे तो अहाँ से बड़का दिन हो जाए, नहीं सुनबे तो गड़बड़ भ जाए। शांति, एकदम शांत से बैसो। आइयो लड्डुए प्रसाद हेतु, कोनो चिंता के बात नहीं है, शांति से कथा सुन। तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि संसार कैसे बना। सुखदेव जी कहते हैं कि नारायण संसार के आदि कारण है। अनादिरादि गोविंद जतोवा इमानी भूतानि जायन्ते जेन जातानि जीवन्ते जन्मादस्य एक। सर्व जन्म हम ही से पाते हैं, फिर लौट हम ही में आते हैं। और ये महाभारत की लड़ाई जैसी होगी कि भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वान बंध से छूटेंगे। सौभाग्य मनुष्य का फूटेगा, बायस श्रृंगाल सिर लूटेगा। पापी दुर्योधन आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। भगवान तो भविष्यवाणी कर दिए, पापी दुर्योधन तुम सबको मरवा के अंत में तू भी मरेगा, तू जिंदा नहीं रहेगा। नारायण की नाभि से कमल नाल निकला, जिस पर ब्रह्मा का जन्म होता है। तपस्या करके ब्रह्मा शक्ति प्राप्त करते, भगवान शक्ति देते हैं, सृष्टि रचना का भार देते हैं। तो पहले स्त्री पुरुष की सृष्टि नहीं थी, मानसी सृष्टि थी। ब्रह्मा ने संकल्प लेकर 4 पुत्रों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों पुत्र 4 वेद के सिद्धांत हैं, मन, चित्ती, बुद्ध, अहंकार। चारों वैरागी हैं। पिता की इच्छा है कि विवाह करके संसार बसाए, लेकिन उनकी इच्छा है कि भजन करके परमात्मा को प्राप्त करना है। पिता ने कहा भजन छोड़ के कुछ गृहस्थी में लग। कहते नहीं नहीं, हम गृहस्थी में नहीं अपना जीवन बर्बाद करेंगे। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया तुरंत।
चारों को साफ दे दिया। कहा नालायक, तू गृहस्थी बढ़ाने में नहीं सहयोग करेगा तो तू बच्चा ही रह सब दे, तू बड़ा होगा ही नहीं, न जवान होगा न बुढ़ा होगा। सनकादिक ऋषि के नाम पर गए बाल योगेश्वर, वो 6 साल की उम्र वाले हमेशा रहते हैं, उनमें न कोई विकार है, न कोई काम है, न क्रोध है। ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, यदि गुस्सा में कोई काम कीजिएगा तो उस काम का परिणाम अच्छा नहीं होगा। जब गुस्सा आए तो थोड़ा शांत हो जाइए। गुस्सा में कुदारी चलाने जाइएगा, अपने पाँव पे कुदारी चला लीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। ब्रह्मा जी गुस्सा में सृष्टि बनाने लगे तो भूत प्रेत डाकनी शाकनी पिशाचनी रुद्र सृष्टि की रचना कर दिए। ये भूत प्रेत सब लगा कोलाहल करने। ब्रह्मा जी ने देखा इस सृष्टि यदि आगे बढ़ी तो बड़ा हाहाकार मचेगा, तो उसे वहीं रोक दिया। फिर ब्रह्मा जी की नाभि से नारद जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी के जांग से सप्त ऋषियों का जन्म हुआ। मरीचि, अत्रि, पुलस्त, पुलह, भृगु, वशिष्ठ। और ब्रह्मा जी के अंगूठा से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। अब ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बनाया। ये प्रजा सृष्टि, ऋषि सृष्टि, रुद्र सृष्टि, मनुष्य की सृष्टि नहीं बनाए थे। तो अपने दाईं ओर से एक पुरुष को जन्म दिया, अब बाईं ओर से एक स्त्री को जन्म दिया। स्त्री इसीलिए वामांका कहती है। स्त्री का वो हर काम बाएं अंग में होता है। वो चलती भी है तो पहला कदम उसका बायां उठता है, पुरुष का दाहिना, स्त्री का बायां। तो मेडिकल साइंस भी स्त्री को बाईं ओर की भाग को बताते हैं, हॉटी इत्यादि। मनु ने, ब्रह्मा जी ने कहा मनुष्य और शत्रुपा, उनका नाम शत्रुपा था, कि तुम दोनों पति पत्नी बनकर मैथिली सृष्टि बनाओ। पति पत्नी के योग से जो बच्चा पैदा होता है वो मैथिली सृष्टि कहलाती है। तो मनु महाराज कहते हैं महाराज, पृथ्वी के बिना सृष्टि की रचना कैसे होगी? सारा संसार जलमग्न है। परीक्षित बड़े सावधान श्रोता हैं, पूछते हैं गुरुजी पृथ्वी कहाँ, पृथ्वी की रचना नहीं हुई थी क्या? सुखदेव जी कहते हैं पृथ्वी की रचना हुई थी, लेकिन एक दैत्य था कश्यप ऋषि का पुत्र, जुड़वा पुत्र हुआ कश्यप ऋषि को। बड़ा का नाम था हिरण्याक्ष, छोटे का नाम हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष। छोटा था हिरण्याक्ष। वो इतना बलवान था कि पृथ्वी को समुद्र में डुबा दिया। तो बिना पृथ्वी की सृष्टि की रचना कैसे होगी? तो ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता लगी। इसी चिंतित मुद्रा में ब्रह्मा जी को छींक हुई, दाएं नाक से छींक हुई और उनकी नाक से भगवान प्रकट हुए। लीला पुरुषोत्तम की लीला अपरंपार है। एक अंगूठा के शुगर के रूप में भगवान ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट होते हैं। शुगर को संस्कृत में शुकर भी कहते हैं और बाराह भी कहते हैं। बाराह भगवान, ये भगवान का पहला अवतार है। इसमें 24 अवतार की कथा सुनाते हैं सुखदेव जी। तो पहला अवतार बाराह अवतार हुआ है। बोल बाराह भगवान की जय। बाराह भगवान देखते ही देखते विशाल रूप कर लिए, समुद्र में गोता लगाए, हिरण्याक्ष को ढूंढा और हिरण्याक्ष को गदा से मारकर धरती को अपने दोनों दांत, शुगर के 2 दांत बड़े मजबूत उस दांत पे धारण। घरैया शुगर को दांत नहीं दिखता है, लेकिन बनैया शुगर, जंगली शुगर को आगे 2 दांत होता है। वो 2 दांत बड़ा ताकतवर होता है। जलो घमगना सचराचरा विशान कोट्याखिल विश्वमूर्तिना समुद्रता जैन वराह रूपिणा समय भय शंभुर भगवान प्रसीद। परीक्षित ने पूछा कि ये दोनों राक्षस कहां से आए? जो श्रद्धालु श्रोता हैं वो प्रश्न पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, जिज्ञासा करते हैं।
परीक्षित ने पूछा, ये दोनों राक्षस ऋषि की संतान राक्षस थे? कहा, गर्भाधान में यदि गर्भाधान में इंसान गलती करता है तो संतान भी गलत पैदा लेती है। इसलिए हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार है, उचित मुहूर्त में गर्भ धारण करना चाहिए। कश्यप ऋषि की पत्नी शाम के समय श्रृंगार करके अपने पति के पास आ गई। संयोग करने के लिए ऋषि ने मना किया, लेकिन वो वासना से ऐसी प्रभावित हो गई थी कि नहीं मानी। तो ऋषि ने कह दिया कि तू मजबूर कर रही हो हमें, लेकिन संतान राक्षस होगी। वही शाम के समय जो गर्भाधान किया, उसी से दोनों राक्षस जन्म लिया, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। उसके जन्म के समय ही पृथ्वी कांपने लगी, भूकंप आ गया, इतना जोर से रोया, धरती आसमान सभी हिल गए। माता डर गई, बेटी डर गई, अपने पति से कहती है, मेरा पुत्र तो राक्षस हो गया। कश्यप जी कहते हैं, मैंने तो पहले तुम्हें बताया था, अब कुछ कीजिए, अब कुछ नहीं होने वाला है। ये तो राक्षस रहेगा, लेकिन तुम्हारा पोता भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा, वो इस वंश का उद्धार करेगा। प्रहलाद जन्म लेंगे उसी वंश में। तो परीक्षित ने पूछा कि ये कैसे हुआ? ये हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष कौन था? कहा, ये भगवान के पार्षद थे जय विजय। सनकादिक ऋषि एक बार अपने पिता से आदेश लेकर वैकुंठ गए भगवान का दर्शन करने। भगवान ने 2 द्वारपाल को लगा रखा था, जय और विजय को हाथ में गदा देकर, कोई अंदर ना आने पाए। 7 फाटक के बीच भगवान रहते हैं, वैकुंठ में 7 फाटक है, सबका मनोवैज्ञानिक रूप है अलग अलग। सनकादिक ऋषि 6 फाटक पार कर गए, 7वें फाटक पर जय विजय मिल गए, रोक दिया, अंदर जाना मना है। सनकादिक ऋषि ने कहा कि अरे मैं ब्राह्मण हूं, मैं तपस्वी हूं, हमें कहीं आने जाने से कोई रोक नहीं सकता। जय विजय कहते हैं, मैं तो द्वारपाल हूं, हमें यही आदेश मिला है, मैं नहीं जाने दूंगा। और उन्होंने शाप दे दिया कि तुम 3 जन्म राक्षस हो जाओ। और संकल्प बना, सतयुग में भगवान, त्रेता में रामावतार होगा, द्वापर में कृष्णावतार होगा, इन राक्षसों का विनाश करने के लिए। जय विजय राक्षस तो बन गए, लेकिन भगवान से वरदान मांगा कि प्रभु, मैं तो आपका पार्षद हूं, हमें जहां भेजोगे, जहां आदेश दोगे, मैं चला जाऊंगा। जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। चाहे नेड़े रहूं, चाहे न्यारे रहूं, किंतु तुम्हारा ही तो कहलाऊंगा। मैं इतना बलवान बनूंगा राक्षस बनकर भी कि मैं धर्म का नामो निशान मिटा दूंगा धरती से। और मजबूर होकर तुम्हें धरती पर आना पड़ेगा, तुम्हें अवतार लेना पड़ेगा। जय विजय ने भगवान को चैलेंज कर दिया और भगवान को अवतार रहना भला किसी का सको थोड़ा किसी का मत करना, सकते हो तो मत कर मत रहना, उस नहीं बन सकते हो तो साथे बन कर मत रहना।
न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, कभी कभी हैवान बनो तुम, नहीं कभी शैतान बनो। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, कभी कभी हैवान बनो तुम, नहीं कभी शैतान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत रखना, सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत रखना। खुश नहीं बन सकते हो तो कांटे मत कर मत रहना, खुश नहीं बन सकते हो तो कांटे मत कर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत बोलो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुंह को खोला करना, बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुंह को खोला करना। खुश नहीं बन सकते हो तो कांटे मत कर मत रहना, खुश नहीं बन सकते हो तो कांटे मत कर मत रहना। जय हो किसी का बसा सको तो वो परियान जला देना, और पट्टी कर न सको तो घाव नमक न लगा देना। हर न किसी का बसा सको तो वो परियान जला देना, और हर पट्टी कर न सको तो भाव नमक न लगा देना। दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना, दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना। उसको नहीं बन सकते मत रहना, उसको नहीं बन सकते हो साथी बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, उसको नहीं बन सकते हो तो कांटे मत कर मत रहना, उसको नहीं बन सकते हो तो साथी बन कर मत रहना, उसको नहीं बन सकते हो तो साथी बन कर मत रहना।